यूपी में अपनों ने ही भाजपा को हरवाया। कहीं विधायक सांसद में टकराव तो कहीं गलत बयानबाजी हुई। लोकसभा चुनाव में हार पर समीक्षा रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए 1.5 महीने हो गए, लेकिन भाजपा में खींचतान कम नहीं हो रही। हार के जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा चल रही है। संगठन है या सरकार, इस पर भी बहस छिड़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की थाना तहसील में सुनवाई न होना और अनदेखी को मुद्दा बनाया जा रहा है। खराब चुनाव रिजल्ट को लेकर 80 सीटों पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी। सभी सीटों से कॉमन बात निकल कर आई, वो ये है कि स्थानीय सांसद से जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। साथ ही आरक्षण समाप्त करने, संविधान बदलने जैसे भाजपा नेताओं के विवादित बयानों और लगातार लीक हो रहे भर्ती परीक्षाओं के पेपर ने आग में घी का काम किया। पढ़िए भाजपा की समीक्षा रिपोर्ट में निकल कर क्या आया, बड़ी सीटों पर हार की क्या वजह रही, किन सीटों पर सांसद और विधायकों में टकराव था। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जाट वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय लोकदल, कुर्मी वोट बैंक के लिए अपना दल, निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी और राजभर वोट बैंक के लिए सुभाष सपा से गठबंधन किया था। जाति आधारित क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के बाद भाजपा के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव में कम से कम 70 सीटें और 55% वोट हासिल करेंगे, लेकिन 4 जून को आए चुनाव परिणाम ने लखनऊ से दिल्ली तक पार्टी के नेताओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया। एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 64 से घटकर 36 रह गयी। सांसदों के प्रति नाराजगी। समीक्षा रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई कि सांसदों के खिलाफ जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। कार्यकर्ता इसलिए भी नाराज थे कि थाना तहसील में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले की तरह पूरी शिद्दत से काम नहीं किया। सांसद और विधायकों की तकरार में हारे बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, एटा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित कई सीटों पर भाजपा को सांसद और विधायकों की आपसी खींचतान से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ही सांसद और विधायकों के बीच टकराव शुरू हो गया था। विधायकों की शिकायत थी कि सांसदों ने चुनाव में उनके विरोध में काम किया। जानकार मानती हैं कि अगर पार्टी की ओर से समय रहते इस विवाद का हल निकाला जाता तो 5 से 7 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती थी। मुजफ्फरनगर भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान और 2022 में चुनाव हारे संगीत सोम के बीच सीधा टकराव था। संगीत सोम का आरोप है कि बालियान ने उन्हें चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का भी विधायकों से टकराव रहा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी नाराजगी भी हार की वजह बनी। बस्ती भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी चुनाव हारे, उनका स्थानीय विधायकों से विवाद था। विधानसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी ने भाजपा प्रत्याशियों का विरोध किया था। विधायकों ने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालत यह हुई कि हरीश द्विवेदी ने हरिया से भाजपा विधायक अजय कुमार सिंह की शिकायत की। पार्टी ने अजय कुमार सिंह को चुनाव के दौरान दूसरे जिले में संगठनात्मक जिम्मेदारी देकर बस्ती से दूर कर दिया। एटा भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और विधायक ममतेश शाक्य का सीधा टकराव था। ममतेश के अलावा भी अन्य विधायक पूरे मनोयोग से राजवीर के समर्थन में नहीं थे। सहारनपुर भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल और विधायक राजीव गुंबर के बीच विवाद रहा। राघव लखनपाल अभी भी पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी हार के लिए विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कन्नौज भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक का स्थानीय विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से टकराव रहा। भाजपा समर्थकों से ज्यादा विपक्ष को योजनाओं का फायदा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा भाजपा समर्थित मतदाताओं से ज्यादा विपक्षी दलों के समर्थकों को मिला। भाजपा चाहकर भी अपने समर्थकों को योजनाओं का फायदा नहीं दिला सकी। इस वजह से भाजपा समर्थकों में नाराजगी थी। एक बात और निकल कर आई कि अब की बार 400 पार के नारे से कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में आ गए। इससे उनकी कार्यशैली पर असर पड़ा। भाजपा विरोधी वोट बसपा में न जाकर इंडिया गठबंधन को मिले। चुनाव के बीच विवादित बयान के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को चुनावी जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। इससे भाजपा विरोधी मतदाताओं में संदेश गया कि बसपा भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। नतीजा भाजपा विरोधी जो वोट बसपा को जाना था वह इंडिया गठबंधन में चला गया। बड़ी सीटों पर हार की वजह। अयोध्या चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने 400 से अधिक सीटें आने पर संविधान बदलने का बयान दे दिया। उसके बदले पिछड़े और दलित वर्ग ने मथुरा नकाशी अब की बार अवदेशवासी का नारा दे दिया। लल्लू सिंह के बयान के बाद पिछड़ा और दलित वर्ग का वोट एक तरफा सपा को शिफ्ट हो गया।
प्रयागराज भाजपा ने पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया था। प्रयागराज में भाजपा की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज थे। वहीं पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी को टिकट नहीं मिलने से वैश्य समाज भी खफा था। जिलाध्यक्ष के चयन के बाद से विधायक और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी नाराज चल रहे थे। प्रतापगढ़ भाजपा ने संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया था। संगम लाल के समर्थन में प्रचार करने आई अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था। उससे न केवल क्षत्रिय अन्य जातियां भी नाराज हो गयीं।